मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान के खिलाफ हैं। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ? फिर कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, अरे बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और मैं आपको आरएसएस की तारीख बताऊंगा। अभी हमारे जैन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मजहबी मुकामात जो झारखंड में है उसको टूरिज्म से निकाला जाए, वहां पर गंदगी हो रही है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो गोलवालकर आरएसएस के बहुत बड़े सरसंघचालक थे, करीब 35-40 साल आरएसएस के सरबराह थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 जून 1963 में हमारे जैन और बुद्धिस्ट भाइयों के बारे में क्या कहा? अंग्रेजी में कहा कि सो फार एज जैन्स एंड बुद्धिस्ट आर कंसर्न्ड, they have never made any contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any अर्थशास्त्रास, यानी अर्थशास्त्र का मतलब माशियात का इल्म और सियासत का इल्म, एंड धर्मशास्त्रास फ्रॉम देम। यह आपकी मोहब्बत है जैन और बुद्धिज्म से। और फिर मोहन भागवत साहब, आप हमको दर्स दे रहे, जरा ये तो बताओ कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जब आरएसएस पर बैन पड़ा और जब बैन उठा तो क्या आरएसएस को यह मजबूर नहीं किया गया था कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, अंबेडकर के बनाए हुए आईन को, संविधान को मानना पड़ेगा? बोलो आरएसएस वालों। इनको बोलना पड़ा कि ये बैन उसी वक्त उठेगा। और ये कौन बोला? एक उस वक्त के मद्रास बोलते थे, वहां का एक वकील था TRV शास्त्री। 13 जुलाई 1949 हिंदू का अखबार है जिसमें TRV शास्त्री ने जिक्र किया कि आरएसएस को तिरंगे को एक्सेप्ट करना पड़ा, संविधान से अपनी वफादारी को दिखाना पड़ा और संविधान को रेस्पेक्ट करना पड़ा। और हम मोहन भागवत से यह पूछना चाह रहे हैं, मोहन भागवत साहब ये बताइए कि 1931 में इटली में मुसोलिनी से जाकर BS मुंजी मिलते हैं तो क्या मुसोलिनी के साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे? क्यों मिले मुसोलिनी से, जो हिटलर के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था? फिस्ताई ताकतों का सरबराह था मुसोलिनी। मुंजी कौन थे बोलो आरएसएस वालों? क्या मुंजी नहीं मिले जाकर मुसोलिनी से? बताओ, इसका जिक्र करो। वो भी नहीं बोलेंगे। और गोलवालकर की किताब है, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स। गोलवालकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स। और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचाक और डेमसाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते
कि भारत की एक इंच को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला देश से कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। चीन का नाम नहीं लेते आप। जम्मू में पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस कर आते हैं और मारते हैं भारत के लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। 1 जनवरी को मुंह नहीं खोलते क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस ये मानती है कि मुल्क के बाहर कोई खतरा ही नहीं है, अंदर खतरा है। अंदर किससे खतरा है? याद रखिए आप, ये इनकी सोच है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।